जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, मैंने टाइटल में लिखा है, हजारों वर्ष बाद ऐसा संयोग विश्वास नहीं कर पाएंगे अपने भाग्य पर, किस्मत चमकेगी हीरे की जैसी और आप संभाल नहीं पाओगे। यह बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, इसके पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, 16 जनवरी कल से शहनाई गूंजना बंद हो गई है, यानी सभी कार्य, क्योंकि खरमास का माह प्रारंभ हो चुका है, पौष माह। इस समय दोस्तों एक माह के लिए कई शुभ कार्यों में ब्रेक लग जाएगा, जैसे गृह प्रवेश है, गृह आरंभ है, नवीन प्रतिष्ठान, देव प्रतिष्ठा, विवाह इत्यादि शुभ कार्य इस समय नहीं होंगे। और दोस्तों यह सब शुभ कार्य एक महीने बाद यानी 14 जनवरी 2025 से नए वर्ष से, यानी भगवान सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा है, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय गृह प्रवेश भी होंगे, शादी विवाह भी होगा, शुभ कार्य होंगे, हवन पूजन सब कुछ होंगे। तो दोस्तों एक माह के लिए आपको शांति धारण करना है और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। जी हाँ, अब हम आगे आपसे बात करते हैं वीडियो में क्या होगा इस समय। दोस्तों, वैसे तो आपकी राशि बहुत अच्छी है। इस राशि के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और अपना निर्णय कोई भी लेते हैं सोच समझ करके लेते हैं। अगर इनकी जिंदगी में कोई ऐसा वैसा आ गया, यदि कोई आगे बढ़ना चाहा है, बढ़ने की कोशिश करता है, तो यह अपनी सीमा रेखा पार करने बिल्कुल किसी के में हिचक नहीं रखते हैं कि कोई इनकी सीमा रेखा पार कर सके। यह ऐसी लाइन खींच देते हैं, इनको ये बहुत अच्छी तरह से आता है और लोगों को समझते भी है कि भाई बहुत हो गया है, समझाने का कोशिश भी करते हैं। इसके बाद आगे नहीं बढ़ना किसी भी विषय में। आप अगर किसी को पैसा भी देते हैं तो आपको लगता है यह मिसयूज करेगा, तो वहां पर भी आप बिल्कुल घर में अच्छी तरह से समझा देते हैं कि इस तरीके से आप पैसे का दुरुपयोग ना करें। और आपके पास अपार शक्ति है, निर्णय लेने की आपकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, बशर्ते किसी के साथ आप बुरा नहीं करते हैं, ना ही कोई करे तो उसको पसंद करते हैं। इस राशि के जातकों में यह विशेष कर होता है और आपके मन में क्या चल रहा है आप वह भी समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है और अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। वैसे तो आप गोपनीयता बिल्कुल बना के रखते हैं, कभी कभी किसी की बातों में आगे फुसलाने में आप फिर अपना राज पूरा उगल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी है और ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको समझना और पूरा देखने का प्रयास करना, क्योंकि यह जो वर्ष है दोस्तों 2025, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो हजारों वर्षों के बाद ऐसी बनी हुई है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। किसी भी वर्ष का फल दोस्तों 4 बड़े ग्रहों से आप देखते हैं, तो हम 4 बड़े ग्रहों के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय तक किसी एक राशि में रहते हैं, जैसे कि शनिदेव महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज और बृहस्पति महाराज। तो इनका जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, इसके अलावा इस साल कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि जो छोटे ग्रह हैं वो फास्ट मूवमेंट करते हैं, वह बहुत दोस्तों अच्छी पोजीशन में यानी रहने वाले हैं, जिनमें बुध ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। चंद्रमा तो दोस्तों चलायमान है और सूर्य जो आपको हर एक महीने बाद अपनी गति बदलते हैं, वह 12 राशियों में जाते हैं। उसी को दोस्तों हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य भगवान ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन एक राशि से दूसरी राशि में होता है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले शनि महाराज की। तो शनि आपकी राशि के कारक हैं, जो कि दोस्तों 29 मार्च को आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। उसमें यानी उस घर में शनि कारक कहलाते हैं। तो एक तो आपको योग कारक ऊपर से अपने कारक घर में जब चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी शनिदेव महाराज की ओर से। और दोस्तों 28 मार्च तक शनि रहेंगे बृहस्पति यानी मित्र के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और उसके बाद 29 मार्च से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शनि महाराज का अपना नक्षत्र है जो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। जी हाँ, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि राजयोग कारक है, तो वो आपके लिए 14 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा
और दोस्तों 18 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा। राहु जो 5th हाउस में आ जाएंगे आपके, और केतु महाराज आपके लाभ भाव में चले जाएंगे जो कि 11वां भाव है। और बृहस्पति महाराज का 14 मई को 9th हाउस में आ जाना अष्टम भाव से दोस्तों अष्टम भाव में अभी है, और अष्टम भाव दुखों का भाव है, मृत्यु और जीवन का भाव है, रहस्यों का भाव कहलाता है। तो जब कोई ग्रह बृहस्पति विशेष रूप से जिस घर में होते हैं, हमेशा अपने दोस्तों में आपको बताता चला आता हूँ, बोलता भी हूँ कि उस घर को दोस्तों थोड़ा सा नुकसान होता है। दोस्तों अष्टम भाव में रह करके आपके पास थोड़े से दुख आए। अब एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, भाग्य भाव में आ जाएंगे गुरु बृहस्पति महाराज, जो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, जीव के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, पूर्ण उत्थान के कारक, वो अब आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी होगी और दोस्तों आपके परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जी हाँ, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, क्योंकि कोई ग्रह बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, उसको अतिचार होना कहते हैं। बृहस्पति महाराज अब दोस्तों जब आपके 10th हाउस में आएंगे कुछ समय के लिए अपनी उच्च अवस्था में, यानी 9th हाउस से 10th हाउस में आएंगे, तो 18 अक्टूबर को दोस्तों चले जाएंगे। वहां रह करके वह अर्थ त्रिकोण को पूरा करेंगे और दोस्तों 153 दिन तक ये मिथुन राशि में अतिचार रहेंगे। और जब ये दो भाव में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को, उसके बाद 5 दिसंबर तक वहां रहेंगे। 5 दिसंबर से वक्री होकर के फिर से मिथुन राशि में यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे और वहां रहते हुए 9th हाउस में रहते हुए आपकी स्थिति जो मैंने बताई बहुत अच्छी होगी। 10th हाउस में आगे कैसा रहेगा? सबसे पहले चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे जहां इस समय है। उसके बाद जो बहुत अच्छा समय होगा, उसके बाद वो मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में होगा। यह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभकारी अच्छा समय होगा। तो दोस्तों 14 जून से लेकर के दोस्तों और 14 जून से 3 अगस्त तक राहु के भात नक्षत्र में आएंगे। यह समय थोड़ा अच्छा नहीं होगा। बीच में जब राहु के नक्षत्र में आएंगे तो गुरु चांडाल योग तो नहीं बनेगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी, तो वहां पर थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। बाद में वह 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे जो बृहस्पति महाराज का अपना नक्षत्र है। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल समझना और अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके पूरे वर्ष भर काम आएगी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं शुक्र महाराज की। तो शुक्र दोस्तों ऐसा है कि 25 से 30 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस साल 4 महीने तक लगातार 6ठे भाव में रहेंगे उच्च के होकर के। मीन राशि में शुक्र महाराज जो कि प्रेम के कारक हैं, संपदा के कारक हैं, धन के कारक हैं, यश वैभव के कारक हैं, सारी भोग विलासिताओं के कारण है। तो यहाँ पर जब उच्च के होकर के रहेंगे तो अपना श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। यानी 28 जनवरी से लेकर के 21 मई तक का समय है जब ये 6ठे घर में उच्च के रहेंगे। इससे वंडरफुल टाइम आपका नहीं हो सकता है। आपका बहुत अच्छा समय आएगा और बिल्कुल 2025 आपके लिए लाभकारी है दोस्तों, और पूरा लाभ उठाइए आप। 21 मई से जब 7th हाउस में आ जाएंगे तो 7th हाउस में कारक है शुक्र महाराज, बहुत अच्छा समय आपका होगा। आपके लिए बात करें मंगल महाराज की, तो मंगल महाराज भी धनेश होकर के, इस समय मंगल महाराज की स्थिति थोड़ा गड़बड़ चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, लेकिन नए वर्ष में दोस्तों समझ लीजिए आप धनेश होकर के कर्म स्थान में 4 से 5 महीने रहेंगे, तो मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। बहुत अच्छा समय होगा जो लंबे समय तक किसी ग्रह घर में नहीं टिकते हैं। और 10वें घर में जब ये होंगे तो वहां स्थान बली भी होंगे और दिशा बली भी होंगे, उनको स्थान बल भी मिलता है और दिशा बल भी मिलता है, तो उच्च जैसा फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल उच्च की अवस्था में जैसा फल देते हैं वैसा फल यहाँ पर आपको देंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, क्योंकि जो भैरवनाथ को स्मरण करता है उसके घर में भूत प्रेत बाधाएं आज किसी भी प्रकार का जादू टोना टुटका नहीं होता है। और दोस्तों उस घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्रवेश करती है, नकारात्मक ऊर्जा वहां से भाग जाती है। तो दोस्तों भैरव जी को आप स्मरण करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को स्मरण करिए, कुल देवता को,
और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप आस्था रखते हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके सारे मनोरथ आपकी कुलदेवी माता भद्रकाली बाबा भैरवनाथ अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, वीडियो आज की पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं समय समय पर, जिससे आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि पता हो और आप पूरा निर्णय, बड़ा निर्णय लेने के लिए सक्षम हो। तो दोस्तों, आप जरूर विश्लेषण कराइए अपनी जन्म कुंडली का। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बुध महाराज की चर्चा करते हैं। तो बुध भी 4 महीने यानी एक ही राशि में रहेंगे। बुध भी एक फास्ट मूवमेंट करने वाले ग्रह हैं, जो कि 4 महीने एक राशि में रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह समय ऐसा होगा जो वर्ष, यह स्थिति ग्रहों की हजारों साल बाद आई है। अब अगर हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के स्तर से बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम बताएं आपको कि इस समय आपको बहुत अच्छा समय रहने वाला है और बुद्धि के देवता बुध महाराज आपके बच्चों की पूरी मदद करेंगे। जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, विशेष एग्जाम दे रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, यह समय बहुत अच्छा होगा और गणपति महाराज की आराधना आपके लिए करना बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, हमने बुध महाराज की आपको बात बताई, वह भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज। तो 8 साल तक एक के बाद एक लगातार अत्याचारी होंगे और महाभारत काल में 6 से 7 साल तक अत्याचारी हुए थे। तो यह कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी बृहस्पति। अब अत्याचार होना एक दोस्तों पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग इफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और हम आगे बात करें आपको कि क्योंकि जो वैश्विक स्तर की मैंने बात की है, तो आपने देखा होगा कभी ऐसा समय आता है वैश्विक स्तर पर, जैसे कोरोना काल आया था, तो सभी लोग दुखी थे, सभी को टेंशन था, कई ऐसी घटनाएं हुई, कई परिवार के परिवार ध्वस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा विश्व की भी कामना करते हैं और अपने परिवार की भी कामना करते हैं। इसलिए ग्रहों को शांत करने के लिए हम सबको पूजा भजन इत्यादि कार्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाना चाहिए और घर में, अपने पूजा घर में बैठ करके 10-5 मिनट अवश्य ऐसा शिक्षा दें कि सब लोग भगवान के यहाँ बैठ करके और भगवान को स्मरण करें और उनको प्रणाम करें, जिससे घर का माहौल अच्छा रहता है और देश का भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो। हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बताएं आपको, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कोरोना काल जैसा समय कभी नहीं आए। तो दोस्तों, अब आगे शायद हमारी बात को आप समझे होंगे और अब हम आगे आपकी बात करते हैं 9th हाउस की और 10th हाउस की। तो दोस्तों, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इन घरों से आपको। और इसके बाद शनि महाराज की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि हम बड़े ग्रहों से इसका निर्णय करते हैं और बड़े ग्रहों के हिसाब से ही इनका दोस्तों वह निकालते हैं कि जिससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, बड़े ग्रह कहाँ चल रहे हैं, इसके बाद छोटे ग्रह कहाँ पर। तो शनि महाराज की बात करें 29 मार्च को, जैसा कि मैंने बताया कि वह छठे घर में आ जाएंगे, जहां वे कारक है। छठा घर आपका रोग, ऋण और शत्रु का घर है। शनि महाराज यहाँ पर रहकर के प्रबल शत्रुहंता होंगे, जबरदस्त शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग से आपको छुटकारा दिलाएंगे। यदि पुरानी कोई बीमारी है, माता पिता को कोई बीमारी है, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। शनिदेव महाराज की आराधना करना है, सरसों के तेल से अभिषेक करना है, काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाना है शनिवार को। जी हाँ, वो पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय शनिवार को अवश्य एक सरसों के तेल का दीपक रखना है, चाहे आप जाए या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को भेज करके, जिससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, हम आपको एक बात बताएं कि लंगड़े, लूले, विकलांगों को अवश्य भोजन कराएं। सर्दी का समय चल रहा है, अपनी हैसियत के अनुसार अवश्य दान करें। काला कंबल है, वस्त्र है, भोजन इत्यादि अवश्य खिलाएं, जिससे राहु ग्रह शांत होते हैं, शनिदेव महाराज शांत होते हैं, केतु महाराज शांत होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शुक्र महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बुध महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्यदेव भगवान की दोस्तों तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप समझना, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है अभी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आप समझ गए हो शुक्र महाराज की, जैसे मैंने आपसे बात की, तो 4 महीने शुक्र महाराज उच्च के रहेंगे और शुक्र महाराज संजीवनी दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव, जैसा कि मैंने कहा कि व्यय का भाव है, विदेश का भाव है और एग्जिट का भाव है। तो विदेश से लाभ, आपको मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ प्राप्त होगा और शुक्र महाराज इस समय आपको लाभ दिलाएंगे। और 12वें भाव में शुक्र महाराज का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है
और वहां से आपको खर्चा तो होता है मगर लाभ अधिक होता है। लाभ होगा तो खर्चा भी अवश्य होगा। शुक्र महाराज आपको सुख प्रदान करने वाले हैं। शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख होगा, पारिवारिक सुख होगा, सामाजिक सुख होगा। आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। अच्छा रहेगा आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो 2025 उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वह प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों अब आगे हम बात करें शुक्र महाराज की होगी, बुध महाराज का हो गया, शनिदेव महाराज का हो गया। दोस्तों आपका बहुत अच्छा समय है। मंगल महाराज की बात करते तो मंगल महाराज दशम भाव पर है। दशम भाव क्या है? आसमान का भाव है। वहां पर मंगल पराक्रम उत्साह है रहेंगे। आपको मंगल सेनापति महाराज कहलाते हैं। आपको पूरी एनर्जी से सब कुछ प्रदान करेंगे। बहुत स्पीड से फल देंगे दशम भाव से। राज्य से सुख, पिता से सुख, गवर्नमेंट से सुख, प्रमोशन इत्यादि। आपको जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जॉब आपको मिलेगी। 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय जबरदस्त स्पीड से पूरी हर समस्या का समाधान होगा। और राहु की बात करें तो राहु पंचम भाव में होंगे। राहु ये मर्यादित दोस्तों समय सोच जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसको सब कुछ चाहिए, पूरा ब्रह्मांड चाहिए, वो है राहु महाराज। लेकिन एक चीज और है कि राहु एक काम को करने के लिए 1000 ऑप्शन देते हैं। आपको 50 रास्ते दिखा देते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। वह सब रास्ते आपको राहु महाराज दिखाते हैं। आपके संतान के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। अपने संतान को आप कहिए कि समझाइए कि माता सरस्वती जी की आराधना करें, पूजा करें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जी हाँ, इस समय बहुत अच्छा समय है और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। जी हाँ, संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो संतान से अनुबंध थी वह सब समाप्त होती नजर आ रही है। और दोस्तों जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, संतान का विवाह, संतान का जॉब, उनको कोई प्रमोशन चाहिए, उनको हर एजुकेशन में जाना है, कुछ भी आप करना चाहें, सोच रहे हैं इस समय, और 2025 अप्रत्याशित रूप से अचानक से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभकारी होगा। काफी दिनों से दोस्तों यह संयोग बना है। जी हाँ, केतु महाराज की बात करते हैं तो केतु आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में है। दोस्तों केतु अचानक के कारक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि केतु वह है जो हृदय से सोचते हैं, क्योंकि सिर तो है नहीं, तो राहु है और केतु तो बड़े भाई है, तो इच्छा पूर्ति का भाव है। और यह ऐसा भाव है जो आपकी पूर्व जन्म की जो भी कुछ अभिलाषाएं रह गई थी, 11वें हाउस से आपको देता है सब। पंचम भाव में बैठ करके जब राहु पूर्ण दृष्टि से उसको देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इस समय आपको पूर्ण सहयोग देंगे। इच्छा पूर्ति होगी दोस्तों और आपके हर कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जी हाँ, वो बुध जो है आपके भाग्येश है, वह भी 4 महीने तक एक ही राशि में रहेंगे, तो बहुत लंबे समय तक दोस्तों पोजीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सारे अच्छे ग्रहों की जो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। धन का इस साल जबरदस्त आगमन होगा आपके पास। आपका अपना व्यक्तित्व निखर कर इस सामने आएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करना इस राशि के सभी जातकों के लिए। आपका एक समय इस समय संभलने का है और आप संभलिए, क्योंकि जब 6 ग्रहों की युति एक साथ बैठे छठे भाव में होगी, वह समय ऐसा होगा जब आपको थोड़ा संभलना चाहिए। कुछ समय ऐसे होंगे आपके जीवन में, इसमें आप थोड़ी सी की स्थिति अवश्य आएगी, लेकिन वहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु भगवान का लक्ष्मण भगवान जाप करिए। जी हाँ, गायत्री माँ का चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड पढ़िए। जी हाँ, और शनि चालीसा का भी पाठ करिए, शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए शनिवार के दिन। मैंने बताया बहुत अच्छा समय रहेगा। और बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करने के लिए केले के पेड़ को थोड़ा सा हल्दी मिला करके जल आप प्रदान करें, यानी जल से अभिषेक करें, बहुत प्रसन्न होते हैं। भाग्य भाव में बृहस्पति है, ऑलरेडी भाग्य बहुत अच्छा जबरदस्त ऊंचाइयों पर आपको ले जाने वाला है। अगर आपने हमारी यह बात समझ ली और वीडियो देख ली, वीडियो को समझ लिया, समझ लेना, बहुत ही जीवन में आपके बदलाव आएगा। आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप केले के पेड़ को हल्दी डाल करके जल अवश्य प्रदान करना, उसका प्रभाव कई गुना आपका हो जाएगा। यह साल बहुत अच्छा साल रहेगा, गजब का साल रहेगा पूरा जीवन। दोस्तों इस वर्ष को आप याद रखेंगे। जी हाँ, अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों, और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, क्योंकि अपनी कुलदेवी कुल देवता को लोग भूल चुके हैं, मैं याद दिलाता हूँ, उनको स्मरण करिए। अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, क्योंकि लोग देश विदेश में रहने लगते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं, वह सब भूल जाते हैं। उनको समय समय पर पूजा अर्चना अवश्य करिए, याद करिए,
तो आप कुलदेवी कुल देवता अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी, आपकी कुल देवता माता भद्रकाली आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।